वाहिद एक पाकिस्तान है जहां पे हमारा एक साबिक वज़ीर आज़म कहता है अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो किसी से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। वो सऊदी अरब के पास जाएं, सऊदी अरब इधर कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला में आप लगे हुए, एक मुल्क देगा तो दूसरा मुल्क देगा, तो फिर वो देगा, फिर वो देगा। जय हिंद दोस्तों। पाक मीडिया पाकिस्तान की तो फिक्र कर ही रहा है, साथ ही भारत की फिक्र भी कर रहा है। पाक मीडिया डिबेट कर रहा है, भारत पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में लगे हुए हैं। क्या पाकिस्तान और भारत हथियारों की दौड़ छोड़ अपने लोगों के पेट भरने पर ध्यान देना चाहिए? पाकि एक्सपर्ट फिक्रमंद हैं कि पाकिस्तान दिन प्रतिदिन भुखमरी की ओर बढ़ रहा है। दूसरे देशों से कर्जा नहीं मिलता है तो मुल्क चलाना मुमकिन नहीं होगा। तो बेहतर है कि सब कुछ भूल पाकिस्तान ने भारत को मनाने की कोशिश जारी कर दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अविश्वास है उस पर पाकिस्तान ने कुछ सुझाव देकर भारत के सामने हाथ फैलाकर मिन्नत की है दोस्ती की। पाकिस्तान को उम्मीद है इस इकोनॉमिक क्राइसिस से सिर्फ भारत ही पाकिस्तान को बाहर निकाल सकता है। चीन पहले ही पाकिस्तान से दूरी बना चुका है। पाकिस्तान चाहता है भारत के साथ जल्द से जल्द रिश्ते ठीक की जाए और ट्रेड शुरू किया जाए। भारत तो तरक्की कर रहा है, लेकिन भारत के लिए भी ज़रूरी है कि पड़ोसी मुल्क भूखे ना रहे। पाक एक्सपर्ट की राय वीडियो में जरूर देखें। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो वैसे तो आपस में उनकी एक लगी रहती है, जंग भी हुई है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, और एक हम देखते हैं हथियार की भी दौड़ लगी होती है। पाकिस्तान जो है वो भी हथियार खरीदता रहता है कि जी हिंदुस्तान हमला कर देगा, हिंदुस्तान इसलिए लेता है कि उसे चाइना से खतरा है। लेकिन जो एक और इशू बीच में दुनिया में चल रहा है फूड शॉर्टेज का, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आपके ख्याल से अगर खाना नहीं होगा तो हम लोग क्या बम वगैरह खाने की तरफ चले जाएंगे? तो इस जो इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज हैं, जो जिससे आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होती है, उसके ऊपर आपको लगता है कोई काम हो रहा है या होना चाहिए? देखें, इस पे अनफॉर्चुनेटली इसको अनफॉर्चुनेटली कहा जा सकेगा अल्टीमेटली कि दोनों तरफ से एक तो एतमाद का फैक्टर नहीं है बिल्कुल, उसके ऊपर कई उसके बैकग्राउंड हैं, उसके कोई एक बैकग्राउंड नहीं है, कई बैकग्राउंड। लेकिन आज के सर्कमस्टांसेस में जिस तरह देखें तो पाकिस्तान के हालात जो है इस वक्त चल रहे हैं, इस वक्त ये क्या कर सकते हैं? ये भारत के साथ क्या रिलेशनशिप ठीक करेंगे? किसी के साथ भी रिलेशनशिप ठीक करने की पोजीशन में नहीं है। मैं अभी जब एक पुरानी आदत है, सुबह उठते ही सबसे पहले देखता हूँ दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डॉलर एक इस दफा अब आज जो है 227 का बिक रहा है। श्रीलंका ने जब बैंकरप्सी दी थी तो 230 रुपए का डॉलर था वहां पे। लेकिन वाहिद एक पाकिस्तान है जहां पे हमारा एक साबिक वज़ीर आज़म कहता है अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो किसी से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। अब 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने बेबी स्टेप लिया है, उन्होंने वहां ट्रेड मिनिस्टर भेजा, चाहे ट्रेड हो या ना हो। उन्होंने खत लिखा है मोदी साहब को, जो कि होना चाहिए था। हमारे पिछले वजीर आजम, आप उनका पोजीशन देख लें, वो कहते हैं जब तक मोदी साहब हैं हम बात ही नहीं करेंगे, जब तक 370 को रिमूव नहीं करेंगे हम बात ही नहीं करेंगे। अब उसमें अगर इनको कुछ समझाने वाला हो बंदा, तो उनको ये कहे कि अगर आप डायलॉग नहीं करते तो उसमें विनर और लूजर कौन है, उसमें ये समझाने वाला उनको कोई नहीं। अब इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस दो चीजें बताऊंगा। ट्रेड जो पाकिस्तान के लिए तो बहुत जरूरी है, भारत के साथ करना बहुत जरूरी है, उनकी जरूरत है ये चीज। दूसरा, भारत के लिए जरूरी इसलिए है कि भारत इज टचिंग द पीक ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, क्योंकि मिडिल क्लास ग्रो कर रही है वहां। अब उनके लिए जरूरी इसलिए है कि अगर तरक्की कर रहे हैं और पड़ोस में आग लगी हो तो उसकी सूरत हाल क्या होगी। मेजर साहब, आप क्या समझते हैं कि भारत में कोई काम हो रहा है फूड शॉर्टेज पे, और अगर इस किस्म का कोई क्राइसिस आ गया तो क्या भारत इस काबिल है कि अपने लोगों को खाना दे सके? थैंक यू आरजू जी। बिल्कुल भारत काम कर रहा है और अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है और मुल्कों के साथ काम कर रहा है। हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी कई दिहाइयों पहले, कई डेकेड्स पहले। तो यहाँ पे पर एकड़ यील्ड भारत की, अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी पंजाब और भारत पंजाब को मिलाएं तो भारतीय पंजाब की 2 या 2.5 गुना ज़्यादा है पाकिस्तानी पंजाब से यील्ड। वो जो है वो कह रहे हैं ये तो हम मुश्किल फैसले लेने हैं, मुश्किल फैसले करेंगे, मुश्किल फैसलों में आपने मुश्किल फैसले तो आईएमएफ के साथ करने, तो डॉलर क्यों, रुपया क्यों डूबता जा रहा है रोज जी। और फ्री फॉल है, मतलब फ्री फॉल ही होती है कि ऊपर से वो पैराशूट से कहीं से छलांग मारते, इधर गिरे उधर गिरे, कुछ मतलब बस गिरते जा रहे हैं। अच्छा, इशू ये है कि अब इसमें इस पूरी पिक्चर में वो जवाब ही कोई नहीं दे रहा कि कहाँ जाके रुकेगा रुपया, क्या होगा, बिजली की कीमत अभी बढ़ानी है आपने, आईएमएफ के साथ मामला तय करने।
वो उनकी शराइत पूरी नहीं हो रही, वो सऊदी अरब के पास जाएं, सऊदी अरब इधर कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह में आप लगे हुए, एक मुल्क देगा तो दूसरा मुल्क देगा तो फिर वो देगा, फिर वो देगा। लेकिन ये तो कीमत सियासी है ना, जो मुल्क किसकी कीमत अदा कर रहा है इस पूरी सियासी माहज़ाराई की, पूरी सियासी माहज़ा। मैंने आपसे कहा ना कि मैं मिफ्ता इस्माइल साहब को इसलिए मुरद इल्ज़ाम करार नहीं दे रहा कि मिफ्ता इस्माइल साहब तो एक पार्टी के जो फैसला वो कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो पार्टी उनको कह रही है। इशू ये है कि ये 10 साल भी ये करते रहेंगे तो ये नहीं ठीक होगा मामला, ठीक है, क्योंकि रिफॉर्म्स कैसे होंगी, क्या होगा, कैसे पैसे आएंगे, कब वो स्टाफ लेवल होगा, कब उसके बाद बोर्ड बैठेगा, कहां बैठेगा, क्या होगा, क्या शराइत को मानी है नहीं मानी, एक अजब एक मामला है। और इस मामले में रुपया गिरता जा रहा है और हजारों अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया पिछले 3 महीनों में, फिगर्स भी एग्जैक्ट नहीं है हम लोगों के पास। और एक ऐसी जगह पर आप पहुंच गए जहां पर अब मेरा ख्याल है कि अब बात करना भी लोगों ने बंद कर दी है, क्योंकि अगर परवाही नहीं किसी को नहीं है तो किससे, मतलब भैंस के आगे बीन बजाएं कि भाई किससे बात करें, जाके क्या बात कर पूछें किससे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।